हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि सदिश 2 i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लेमड़ा के कैप लंबवत है, तब लेमड़ा बराबर होगा। और विकल्प ए बी सी और डी, हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम यह बात लिखेंगे कि यदि यदि कोई सदिश है, हमारे पास दो सदिश ए लंबवत है बी, तब दो सदिश यदि परस्पर लंबवत है तब उनका जो अदिश गुणन होता है वह सदैव शून्य के बराबर होता है। यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब हमें जो दो सदिश दिए गए हैं, हम दोनों सदिशों को ए और बी के बराबर मान लेते हैं। तो माना माना सदिश ए ये बराबर होगा 2 i कैप प्लस का जे कैप और प्लस के कैप। तो ये मैंने ए के बराबर मान लिया इसे। तथा सदिश बी को हम मान लेते हैं i कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस लेमड़ा, यह है के कैप। अब प्रश्न में जो कहा गया है यही बात हम कहेंगे कि यदि सदिश ए लंबवत है सदिश बी, तब तब क्या होगा? तब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 होगा, अर्थात ए और बी का जो अदिश गुणन होगा वो 0 के बराबर होगा। तो अतः अब हम इन सदिशों को यहाँ पर लिख देते हैं। तो अतः देखिए, सदिश ए क्या है हमारे पास? ये है 2 i कैप प्लस का जे कैप और प्लस है के कैप। फिर डॉट बी का मान है i कैप माइनस का 4 जे कैप और प्लस का लेमड़ा के कैप। और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हमें अदिश गुणन आना चाहिए। 2i का 2i से करेंगे तो यहाँ पर 2 गुणा 1 हो जाएगा। यहाँ पर j और यहाँ j का गुणांक -4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और गुणा करेंगे -4 से। और उसके बाद इधर होगा 1 और इधर गुणा करेंगे लेमड़ा से, बराबर 0। ये बात हमें याद है, जब भी हम अदिश गुणन की बात करते हैं तो i का गुणा i से ही किया जाता है, क्योंकि i डॉट i का मान 1 होता है और इसके अतिरिक्त i डॉट j i डॉट के ये हमारे 0 हो जाते हैं, इसलिए हम केवल यही गुणा यहाँ पर करते हैं। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस होगा लेमड़ा, बराबर हो गया 0। 2 में से 4 घटा दीजिए आप, तो यहाँ होगा माइनस का 2 प्लस का लेमड़ा और बराबर 0। तो यहाँ से लेमड़ा का मान लिख सकते हो आप। तो लेमड़ा बराबर हो जाएगा प्लस का 2। तो हमारा उत्तर आ चुका है। अब विकल्प देखते हैं। तो विकल्प हमारा ए तो गलत होगा, बी भी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा, विकल्प डी भी गलत होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।